So this video is going to be really special, and if you watch this video पूरा, you will learn how to be more disciplined in your life, how to do things what you don't like, and how to control your mind. And ये सिर्फ बोलने को नहीं मैंने बोला, अगर आप ये चीजें ट्राई करते हो एंड ये चीजें आपके लिए वर्क नहीं करती है कि आप ये बोलो कि आप तो डिसिप्लिन हुए नहीं, आपकी लाइफ बेटर हुई नहीं, आप तो अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाए नहीं, तो आप आके यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आई एम श्योर कि ये आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा। एंड दिस इज द पर्सन हु मेड मी डिसिप्लिन्ड। मुझे तो डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता होता था कि एक चीज को कैसे करते हैं, वो भी मंथ्स तक, ईयर्स तक। एंड माइंडसेट का तो मुझे पता ही नहीं था, बस इतना सुना था कि अच्छा माइंडसेट होगा तो आप चीजें अचीव कर सकते हो, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ये बुक्स वगैरह में पढ़ता रहता था तो इतना तो मुझे आइडिया हो गया था कि माइंडसेट कुछ है, क्योंकि हर कोई माइंडसेट बोल रहा है। तो इन्होंने मेरी हेल्प की है माइंडसेट बनाने के लिए। एंड हम अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं कि मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो वो हो जाएगा। वो सारे फियर्स एकदम से अब खत्म ही हो चुके हैं। एंड हिज नेम इज डेविड गॉगिंस। एंड आई होप आपको डेविड गॉगिंस के बारे में ऑलरेडी पता है, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। बट स्टिल लेट मी गिव यू अ छोटू सा इंट्रो। तो डेविड गॉगिंस एक मैराथन रनर है, अल्ट्रा मैराथन रनर, जिसमें ऐसा होता है कि 100 किलोमीटर से भी ज्यादा आपको डिस्टेंस कवर करना होता है। एंड उन्होंने जिन जिन कंडीशंस में उस रेस को कंप्लीट किया है वो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने उनको एक्चुअल में सुना है, उनकी बुक्स पढ़ी। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया था कि मैं सिर्फ बहाने ढूंढ रहा हूँ कि कोई काम मैं ना करूँ, एंड वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे रेस को कंप्लीट करें। उनकी लेग टूट रही है, उनके फ्रैक्चर्स हो रहे हैं भागते भागते ही, उनके जो फुट की बोन्स है वो सब टूट चुका था। लिटरली सब कुछ, उनके नी जॉइंट्स में बिल्कुल फ्रैक्चर ही आ चुके थे, स्टिल उन्होंने वो रेस कंप्लीट करी। एंड आपको पता ही होगा कि डेविड गॉगिंस एक ऑथर भी हैं। उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं जो कि माइंड ब्लोइंग है लिटरली। एंड उन्होंने पुलअप रिकॉर्ड भी बनाया है, 4000 प्लस पुलअप्स उन्होंने लगाए थे इन अ डे। तो ये था छोटा सा इंट्रो ऑफ डेविड गॉगिंस। तो चलो बहुत सुन लिया कि जो डेविड गॉगिंस ने अचीव किया है, एंड लेट्स सी कि आपका इस वीडियो से क्या लेने देना है। सो फर्स्ट थिंग इज द 40% रूल। सो डेविड गॉगिंस जब अपनी रेसेस में रन कर रहे होते थे तो उनका एक ऐसा पॉइंट आ जाता था जब उन्हें लगता था कि अब इनफ है, लाइक इससे ज्यादा वो नहीं भाग सकते, उनका फिजिकली स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रेंथ सब खत्म हो चुका है। देन वो ये रूल का यूज करते थे, विच इज द 40% रूल। सो जब उन्हें लगता था कि अब इनफ है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, वो खुद को बोलते थे कि अभी मैं सिर्फ 40% पे पहुंचा हूं, मैं 100% तक पुश कर सकता हूं, एंड अभी मैं सिर्फ 40% तक पहुंचा हूं। एंड आई एम श्योर आपको ये काफी नॉर्मल सा लग रहा होगा, बट एक बार जस्ट एक बार इसको ट्राई करना। अब फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करते हो, ठीक है, आपका पोटेंशियल आपको लग रहा है कि आप हाफ चैप्टर ही कंप्लीट कर सकते हो एक दिन में, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ रहे हो, बट आपका जो मेंटली जो आपका पोटेंशियल है वो रीच कर जाते हो आप, एंड उसके ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। एंड देन दिस रूल कम टू एक्शन। आपको ये रूल तब यूज़ करना है कि आपको ये मानना है, आपको ये स्टोरी अपने दिमाग में बनानी है कि आप सिर्फ एक्चुअल में 40% तक ही पहुँचे हो। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी 100% आ गई है, तो वो भी एक स्टोरी है जो आप यूज़ कर रहे हो। तो यही स्टोरी आपको अलग से बनानी है, बस कि आप सिर्फ अभी 40% पे पहुंचे हो। आप जो भी खुद को बोलते हो वो एक स्टोरी है, वो ना सच है ना झूठ है, वो सिर्फ आपके लिए सच है या फिर झूठ है। तो इसलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पंजाब में कुछ दिन के लिए जिम बंद, तो मैं अभी किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा के घर पे ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एंड लिटरली वो ज्यादा मुश्किल मुझे अब लग रहा है जिम से ज्यादा। एंड ये रूल मैं अब घर पे यूज कर रहा हूँ। तो कल जैसे मेरा बैक डे था, तो मैंने पहले से सेट कर लिया कि मैं 100 पुलअप्स मारूंगा, एंड मैंने सिर्फ अपने लिए रैंडम नंबर रखा कि मैं 100 करूंगा, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे और करना है कि नहीं। बट जैसे ही मैं 100 तक धीरे धीरे पहुंच रहा था, वो और मुश्किल होता जा रहा था। लाइक लिटरली एवरी सेट में मेरे से 6 से ज्यादा लग ही नहीं रहे थे, बट स्टिल कैसे तैसे मैंने 100% अपना जितना गोल रखा था उसे अचीव किया। मेरी लिटरली बस हो गई थी कि मैं 50-60 पे ही छोड़ दूं, बट मैंने ये चीज़ बस तब अपने दिमाग में रखी कि अभी मैं सिर्फ 40% पे पहुंच जाऊं। तो देन मैंने एग्जैक्टली 105 पुलअप मारे वहां पे। एंड देन आज थोड़ी देर पहले ही मैं लेग डे लगा के आया हूँ। लाइक लिटरली मैंने 500 स्क्वाट्स मार लिए हैं। मैंने पहले से ही सेट कर लिया था कि मैं 500 स्क्वाट मारने वाला हूँ, तो लिटरली मैंने 500 स्क्वाट मारे हैं। मुझे बहुत बार ऐसे बीच में लगा था कि मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है, बट जब मैंने ये रूल यूज़ किया तो अपने आप ही और लगने लग गए, क्योंकि ये मैं मानने लग गया कि मैं 40% पे ही पहुंचा यार, अभी तो और बहुत सारा रैप लगा सकता है, जितना तूने सोचा है वहाँ पे तो ईजिली पहुंच सकता है। एंड देन फाइनली मैं रीच कर गया, मैं 500 रैप लगा के आया हूँ। तो ये अगर ये रूल ना हो तो मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा, लिटरली कभी भी नहीं। तो ये चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हो एंड अपने आप को पुश कर सकते हो। मे बी पढ़ाई में करना चाहते हो, मे बी
जिम में अगर आप हो तो उसमें ट्राई करना चाहते हो, किसी चीज़ में भी अगर आप पुश करना चाहते हो खुद को, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो एंड देन बताना कि ये चीज़ वर्क करी कि नहीं, क्योंकि आई एम 100% श्योर ये करेगी ही करेगी अगर आप इसको जेन्युइनली ट्राई करते हो। सो सेकंड थिंग इज टेकिंग सोल्स। सो डेविड गॉगिंस ने 3 टाइम्स हेल वीक को भी क्रॉस किया है। वो हेल वीक जो किसी के लिए भी एक बार ट्राई करना भी बहुत मुश्किल है, एक बार कंप्लीट करना भी मुश्किल है, उन्होंने 3 बार कंप्लीट किया। तो हेल वीक में क्या होता था कि उन्हें बोट्स उठानी पड़ती थी एंड लॉग्स उठाने पड़ते थे। यहाँ से ये पॉपुलर हुआ है, Who's gonna carry the boats and the logs? एंड आई थिंक आप ये यूज करते होगे अभी अपने आप को पुश करने के लिए कि Who's gonna carry the boats and the logs? मैं तो पर्सनली करता हूँ। तो उस हेल वीक में क्या होता था कि उन्हें बोट्स उठानी पड़ती थी, राइट? तो जो उनके इंस्ट्रक्टर होते थे ना, वो बहुत खुश होते थे, वो पूरा टॉर्चर करते थे, अपना बेस्ट करते थे कि वो उन्हें तंग करें जो हेल वीक में आए हैं। बट डेविड गॉगिंस ने ये चीज़ तब निकाली, तब उन्होंने इन्वेंट किया। तो जब वो बोट्स उठाते थे या फिर कोई भी डिफिकल्ट टास्क करते थे, वो ये शो करते थे कि उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है एंड उन्हें और पेन चाहिए। तो तब जो इंस्ट्रक्टर होते थे उनका मुंह बन जाता था कि मतलब इसको हम इतना इफेक्ट कर रहे हैं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमने भी ये चीज़ देखी होगी कि जिसको हम इफेक्ट कर रहे होते हैं, कभी कभी जानबूझ के हर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जब नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो यही चीज़ वो पॉजिटिवली यूज़ कर रहा था। अगर आप ये अपने रिलेशनशिप्स में यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल काम नहीं आने वाली, तब तो आपकी लड़ाइयाँ ही होंगी। बट अगर आप अपने वर्क लाइफ में ये अप्लाई करते हो देन इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बॉस है, वो आपको यही एक्सपेक्ट करेगा कि काम कर, ठीक है, बट आप उसके सामने कह रहे हो कि मेरे को और काम दे, जितना दे सकता है दे तू। अगर आपकी बॉस के साथ रिलेशनशिप थोड़ी वैसी ही है, अगर अच्छा चल रहा है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। या फिर आपका कोई टीचर है, आप अभी स्कूल में हो या फिर कॉलेज में भी हो, आपका कोई ट्यूशन टीचर है या फिर नॉर्मल कोई भी स्कूल का टीचर है, तो आपने देखा कि वो ना आपको बार बार पॉइंट कर रहा है कोई ना कोई बात पे, आपकी कोई मिस्टेक निकाल रहा है, जानबूझ के पंगे ले रहा है, देन आप ये चीज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर वो बोल रहा होगा कि आपने ये होमवर्क किया ही नहीं है या फिर ये चीज़ आपने गलत किया है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से उसको करके आओ, उसने जो काम बोला होगा उससे ज़्यादा ही करके आओ, देखना उसका क्या मुंह होता है। यही चीज़ डेविड गॉगिंस करते थे। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपकी माइंड में स्टोरी है। अब जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा कि हम वो ही करते हैं जो हमने स्टोरी बनाई होती है हमारे माइंड में। अब चाहे आपके टीचर को एक्चुअल में फ़र्क पड़े या ना पड़े, बस आप ये सोचने वाले हो कि मैं उसको तंग करूंगा ज़्यादा काम करके। एंड अगर देखा जाए, मे बी डेविड गॉगिंस के जो इंस्ट्रक्टर थे वो एक्चुअल में उनको फ़र्क तक ना पड़ा हो, क्योंकि इतने हेल वीक्स में आते हैं, सिर्फ डेविड गॉगिंस को ही वो ऐसा क्यों करेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानता कि उनके इंस्ट्रक्टर को एक्चुअली उसने हर्ट किया है या फिर वो बस एक स्टोरी बना के आ चुका है। बट हमें सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने क्या किया, हमारे कैसे ये चीज़ काम आ सकती है। अगर आप ये स्टोरी बनाओगे कि वो मेरे को पॉइंट ही करता रहता है, हमेशा मेरी गलतियाँ निकालता रहता है, आप एक लूजर की तरह फील करोगे, क्योंकि आप अपने माइंड में वैसे ही स्टोरी बना रहे हो। बट अगर आप अपने दिमाग में ऐसी स्टोरी बनाओगे कि अब देखना इसको मैं गलत प्रूफ करता हूँ, अब देखना मैं और वर्क करके इसको करता हूँ, तंग करता हूँ, तो इवेंचुअली आप तो एटलीस्ट ग्रो ही हो रहे हो अपनी लाइफ। ये टेक्निक तभी काम आ सकती है जब आपके ऊपर कोई है, जैसे टीचर हो गया, बॉस हो गया, या फिर इवन आपके फैमिली मेंबर्स भी। अब जैसे आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे होंगे कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, लाइक तूने आज तक तो कुछ किया नहीं है, अब भी कहाँ कर लेगा तू, लाइक आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीद नहीं है। देन साइलेंटली आप ईयर्स फॉर ईयर्स वर्क करो एंड देन उनको शो करो कि आप एक्चुअल में क्या हो एंड उनकी सोल ले लो। एंड यही चीज़ डेविड गॉगिंस बताते हैं कि उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर की सोल ही ले ली। तो बस मेहनत करते रहो, साइलेंटली काम करते रहो एंड दिखाओ कि आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो उन लोगों को जिन्होंने आप पे बिलीव नहीं किया कि आप कर सकते थे। तो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अब जो डेविड गॉगिंस थे वो हमेशा से ऐसे फिट नहीं थे, उनके 6 पैक एब्स हमेशा नहीं थे, वो हमेशा शेप में नहीं थे, एंड ना ही उनको किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया था। एंड देन एक दिन वो मिरर में देखते हैं अपने आप को कि यार तू कितना मोटा है, क्योंकि वो पहले मोटे थे। हम जैसे डेविड गॉगिंस को आज जानते हैं, वो हमेशा से थोड़ी ऐसे थे, उनका 150 किलो से ज्यादा वेट था। एंड अगर आप देखा जाए तो वो 80-90 kg के होंगे एंड प्योर रिप्ड हैं वो। तो एक दिन वो शीशे के सामने ऐसे खड़े हुए थे एंड देन वो कहते हैं कि यार कैसा इंसान है तू कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, अपने आप को देख, तू चारों तरफ से फैला हुआ है, ना तेरी रिलेशनशिप्स अच्छी जा रही है, ना तेरी हेल्थ अच्छी है, एंड ना ही तो अपनी लाइफ में कुछ कमा रहा है। एंड देन उस दिन के बाद ही उन्होंने उस मिरर के सामने ऐसे अपने गोल्स रख दिए जो वो अचीव करना चाहते। उन्होंने उनमें ऐसे अपने हिसाब से अपने गोल्स रखे, जैसे उन्होंने हेल वीक कंप्लीट करना है, उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करनी है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिख दी। एंड देन जब भी वो डेली शेव करने जाते थे तो वो मिरर को देखते थे, अकाउंटेबिलिटी
मिरर को देखते थे एंड नाउ अब देखते हैं कि ये हमारे काम कैसे आएगा, हम कैसे मिरर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। मैं पहले बहुत ज़्यादा ही मोटा था, लाइक मेरा वेट 75 kg था एंड मेरी हाइट के हिसाब से ये वेट बहुत ज़्यादा है। देन मैंने भी एक दिन ऐसा देखा, मैंने शीशे में देखा और मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मैं क्या बन चुका हूँ। ये लॉकडाउन की बात है। तो मैंने देखा यार मैं क्या बन चुका हूँ, ये ना मैं शेप में हूँ और मेरे रिलेशनशिप्स भी वैसे ही जा रहे थे उस टाइम पे। लाइक मुझे कोई भाव तक नहीं देता था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए काम ही नहीं था, किसी के लिए कुछ काम का नहीं था मैं, इन शॉर्ट। देन मैंने अपनी फिजिक पे काम करना शुरू किया धीरे धीरे, बट वो मेरे को हिट हुआ जब मैंने वो मिरर देखा। मैंने मिरर जब देखा ना साइलेंटली, क्योंकि जब हम मिरर देखते भी हम क्या करते हैं, अपने बाल बुल सेट कर लेते हैं, ठीक है, अपने कपड़े कपड़े सेट कर लेते हैं, बट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हम मिरर कभी भी नहीं यूज़ करते। तो पता नहीं सडनली ऐसा क्या हुआ कि मैंने खुद को देखा कि मैं लॉकडाउन में क्या बन चुका हूँ। लाइक लिटरली मेरा पेट इतना बाहर था, मेरे चबी चीज थे, यहाँ तक मेरी गालें थी, लाइक लिटरली एक गुब्बारे जैसा मुंह हो गया था मेरा। तो देन मेरे को रियलिटी हिट हुई, एक रियलिटी चेक मिला। एंड यही चीज़ आपको मिलेगी जब आप मिरर देखोगे, आपको भी एक रियलिटी चेक मिलेगा, आपको भी दिखेगा। ये सिर्फ आपको फिजिकली अपीयरेंस का रियलिटी चेक नहीं देगा, आप जब मिरर में देखोगे आपको दिखेगा कि आप कहाँ कहाँ वीक पड़ रहे हो, आपकी वीकनेस आपको दिखेगी। अब जैसे अगर आप फिजिकली अच्छे हो गए, फिट हो गए, तो देन आप जब मिरर में देखोगे ना, आपको कोई और ही वीकनेसेस दिखेंगी। जैसे आप कुछ अभी अर्न नहीं कर रहे हो या फिर आप स्टडी में अच्छे नहीं हो, आपको पहले से ही वो हिट हो जाएगा। जैसे आपकी प्रायोरिटी होगी ना, जो सबसे आपकी मोस्ट अफेक्टेड वीकनेस होगी वो आपको दिख जाएगी। अब मेरे लिए उस टाइम पे एक फिजिकली जैसा मैं दिख रहा हूँ वो थी, तो मुझे वो दिख गई। आपको कुछ और दिख सकती है एंड आपको देखनी भी वही है जो आपकी प्रायोरिटी है, बट आप उसमें वीक पड़ रहे हो। अब टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी ऐसे मिरर के सामने गोल्स नहीं रखे कि जब भी मैं शेव करने जाऊं या फिर ब्रश करने जाऊं तो मैं वो मिरर देखूं एंड मेरे को अपने गोल्स दिख जाएं सामने। मैंने ये नहीं किया, बट वो एक रियलिटी चेक जो मुझे मिला वो मेरे साथ ही रहा बिना वो देखे ही, क्योंकि वो मेरे माइंड में बैठ चुका था कि समथिंग नीड्स टू बी डन। ऐसा नहीं चलने वाला अब, लाइक मैं ऐसा अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। Then eventually everything changed from that day, literally. And today you can see after almost 5 years, मैं आज ऐसा दिखता हूँ, मेरी फिजिकल अपीयरेंस आज ऐसी है, क्योंकि उस दिन पे मेरे को रियलिटी चेक मिला था। यही चीज़ आपको करनी है, आपको एक अकाउंटेबिलिटी मिरर, कि वो मिरर जो हमें अपनी असलियत दिखाए, जो हमारी रिफ्लेक्शन दिखाए, जो हम हैं वैसा दिखाए। तो इसलिए डेविड गॉगिंस ने इसको अकाउंटेबिलिटी मिरर बोला। तो मिरर को बस इसलिए यूज़ मत करो कि आप अपने बाल सेट कर रहे हो, अपने कपड़े सेट कर रहे हो, उसको देखो एक रिफ्लेक्शन की तरह, आपकी रिफ्लेक्शन, एंड अपनी इनर थिंग्स को देखो, अपनी बाहर चीज़ों को नहीं, क्योंकि वो सेट हो या ना हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी इनर चीज़ें अगर बैलेंस नहीं होंगी ना तो बहुत कुछ इफेक्ट हो जाएगा। एंड दीज वर द थिंग्स जिन्होंने मेरी लिटरली लाइफ चेंज की है। एंड मैं खुश हूँ जो भी लोग इसको देखने वाले हैं उनकी लाइफ चेंज होगी, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेटर होगा ही इस फिलॉसफी से। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आई मीन मैं देखता हूँ तो मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मेरे हैं वो। एंड ऐसा मैंने 500 पे भी बोला था, और जैसे जैसे इंक्रीज होंगे मुझे नहीं यकीन होने वाला, क्योंकि जितनी मेहनत लगी है वो तो ठीक है, बट वो जब मेहनत रिजल्ट्स लाती है ना तो यकीन ही नहीं होता कि वो मेरे हैं। लाइक लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप एक बार एटलीस्ट आप इन चीज़ों को ट्राई करोगे एंड देन आप खुद देख सकते हो कि आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।